और दिल्ली ने इसने सबसे गंदा जो काम किया, पटपटगंज विधानसभा से अवध ओझा को टिकट दे। कौन है अवध ओझा पता है? कच्चे में जाके लड़कियों से सेक्स टॉक करता है वो, ऑन द रिपोर्ट। आप यूट्यूब पे देखो, औरंगजेब को महान बताता है वो। क्या वो टीचर है यूपीएससी का? आज तक उसने एक बच्चा मुफ्त में नहीं पढ़ाया है। आज वो कहता है कि मैं पटपटगंज के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। कौन है अवध ओझा? उसके बारे में जाने और जब बताएं कि किसने टिकट दिया है। हम लोग के लिए अच्छा किया है। क्या अच्छा कार्य किया, वही तो मैं एक के साथ ये अच्छा कार्य है। दिल्ली में जितने भी रेप्स केसेस होते हैं उसमें 60% इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वैसे ऑटो वालों का हाथ होता है। जनता के लिए सोचे, क्योंकि लोग जीत जाते हैं उसके बाद अपना ही देखते हैं और उसके बाद वो जनता को भूल जाते हैं। उनको फिर जनता की याद आती है जब इलेक्शन का टाइम आता है। दिल्ली से बड़ा यूपी है। जब एक योगी आदित्यनाथ बाबा भी संभाल सकते हैं तो दिल्ली तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा इनसे। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, रोजगार भी नहीं है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो यातायात के लिए सबसे समर्थ अगर किसी को माना जाता है तो वो यहाँ के ऑटोज है। दिल्ली के ऑटोज पे आजकल एक पोस्टर बहुत ज्यादा लगा हुआ दिखता है। अगर आप देखेंगे इस ऑटो पे भी लगा हुआ है वो पोस्टर जिसपे लिखा है फिर लाएंगे केजरीवाल। अब इन्हीं ऑटो वाले अंकल से हम बात करेंगे। आप ही का ऑटो है अंकल? हाँ जी, हमारा। आपने अपने ऑटो के पीछे लिखवा रखा है फिर लाएंगे केजरीवाल। हाँ, इधर आ जाइए, जरा ऊपर आ जाइए। क्या अच्छा काम किया है केजरीवाल को, जनता को एक बार किया है। कुछ अच्छा काम केजरीवाल जी के गिनवा दीजिए। हम लोग ऑटो का 1 साल के पास हो तो हर एक साल में पास नहीं होता था, अब 2 साल में हो गए, वो करवा रहा है। 2 साल में। हाँ और कुछ अच्छा कार्य? हाँ, गाड़ी में बाइक चलवा दी। आप लोगों के लिए, अगर दिल्ली की जनता के बारे में देखा जाए तो दिल्ली की जनता के लिए निचले स्तर पे क्या अच्छा कार्य? हम लोग के लिए अच्छा किया है। अच्छा किया, क्या अच्छा कार्य किया, वही तो मैं एक के साथ एक पेड़ी। हाँ, ये अच्छा कार्य है सर, ये अच्छा कार्य है। फ्री बिजली दे रहे हैं, बिजली फ्री है। हाँ, पेड़ी है। एक टिप्पणी करता हूँ, जैसे एक नमक का कर्ज होता है, एक दूध का कर्ज होता है ना, एक उसका भी कर्ज है कि एक के साथ एक। हाँ, शायद इसी वजह से बोल रहे हो। हाँ सर, जी, पानी फ्री है। पानी फ्री है। पर कैसा पानी आता है? बढ़िया आता है। बढ़िया पानी आता है। कहाँ रहते हैं? कोटला जमुना पर में। जमुना पार है। आपने वहाँ पे अगर कभी देखा? गंदा है। जमुना खुद गंदी है। वही तो सवाल है सर, जमुना खुद गंदी है। अंकल एक मिनट, जमुना खुद गंदी है तो जमुना का पानी कैसे साफ? आपके घर कैसे पानी साफ आता है? आप झूठ बोलते हैं। जमुना का पानी तो 100 दिन से गंदा है, कब सफाई नहीं हुआ है, कोई सफाई नहीं। इनका कहने का मतलब ये है, ये जो केजरीवाल का पोस्टर लगा हुआ है, शायद ये आप किसी को नहीं पता हो, केजरीवाल ने पैसे दे रखे पोस्टर लगाने को, साथ में हमारा प्रचार करने के। दूसरी बात, दिल्ली की जनता है, सिर्फ ऑटो वाले नहीं है, ऑटो वाले से इलेक्शन केजरीवाल नहीं जीत सकता। दिल्ली के अंदर और भी जनता है जो इनने 2100 की रेवड़ी दे रखी है। इस बार दिल्ली की कोई भी जनता लेडीज़ मानने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि लेडीज़ हर कोई कमाने लायक है। हर कोई कहता है हम 15 रुपये 20 रुपये की टिकट ले सकते हैं, हमारा 1500 रुपये में कुछ नहीं जा रहा। सर आप भी मुझे ऑटो ड्राइवर ही लगे हैं, आप भी केजरीवाल को जिताने वाले हैं इस बार? केजरीवाल को क्या बता सकते हैं, अनलीगल काम कर रहे हैं। जो बाइक वगैरह निकाल दी, हम लोग को काम पे बहुत दिक्कत हो रही है। अनलीगल काम कर रहे हैं ना, बाइक कोई सवारी के लिए नहीं है और सवारी से वो कर रहे हैं काम नहीं। देखा जाए केजरीवाल जी की जो एक योजना आई थी कि एक के साथ एक फ्री, उसके लिए क्या कहना चाहिए? वो अनलीगल था, एक पे एक बहुत ड्राइवर या बहुत पब्लिक की। आप ही के साथ ही ऑटो ड्राइवर कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य हाँ, उनको क्या पता। किया। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी लक्ष्मी नगर आता हूँ, मंडावली। पानी कैसा आता है? पानी के लिए तो नहीं पता, पानी सही आता है नहीं आता है? साफ नहीं होता हो, साफ नहीं है। बदबू। केजरीवाल जी फ्लेवर वाला पानी दे रहे हैं सर? नहीं, बदबू आता है कभी कभी, इतने पानी में हद से ज़्यादा। बदबू आता है। आप बताइए। ऑटो की कॉमर्शियल पार्किंग कितनी है आज? एक ऑटो की 12 घंटे की कॉमर्शियल पार्किंग कितनी है? कितना फीस है कॉमर्शियल पार्किंग का? 400 रुपये। 400 रुपये फीस है ऑटो की। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भाई साहब बोल रहे थे कि बाइक चला दी है। दिल्ली का सरकारी डाटा एनसीआरबी का, दिल्ली में जितने भी रेप्स केसेस होते हैं उसमें 60% इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वैसे ऑटो वालों का हाथ होता है। हम बार बार हमारी राजनीति को ऑटो पे क्यों किसके लिए जा रहे हैं कि ऑटो वालों के लिए ये करेंगे? ऑटो वाले दिल्ली के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ऑटो वालों की बदतमीजी से ही उबर ने अपनी बाइकें लॉन्च की हैं कि भाई अब बाइक जाओ, और लड़कियों के लिए सुरक्षित भी है। आज आप दिल्ली के बड़े बस स्टैंड, बड़ी जगहों पे चले जाओ, एक लड़की आप खुद लड़कियों आप अकेली जाके दिखा दो, आपकी इज्जत पे बात उठा देंगे ये 1 मिनट में। आप क्यों इनको बार बार ला रही हो भाई ऑटो वाले? इनको ये दिल्ली की राजनीति में इनका कोई मायना नहीं है। सरकार एक राजनीतिक स्टंट खेल रही है, ठीक है। इनके लिए दिल्ली का हिस्सा है, यहाँ की जनता में शामिल होते हैं। दिल्ली की जनता में, लेकिन इतना नहीं है कि आप बस उन्हीं के लिए करो कि भाई सरकार ने इनके लिए कुछ कर दिया तो सरकार अच्छी है। आप केजरीवाल के गलत काम देखो ना, उसने क्या किया है। दिल्ली परिवहन विभाग बिल्कुल खत्म कर दिया केजरीवाल ने, बिल्कुल खत्म। कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है, कोई परमानेंट बसें नहीं है, सब प्राइवेट बसें हैं। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद एक ईडी केस बनाएगी केजरीवाल जी, उसमें फंसेंगे पंजाब परिवहन का।
पंजाब परिवहन में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला है, उसमें आम आदमी पार्टी के 12 से 13 विधायक दिल्ली के फंसेंगे और केजरीवाल खुद फंसेंगे। फिर ये मत कहना कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। आज ही बता के जा रहा हूँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में तुरंत बाद ये कार्रवाई होगी। यमुना की अगर बात करी जाए तो यमुना के आज जो हालात है, क्या उसके लिए भी आज मौजूदा सरकार को आप जिम्मेदार? बिल्कुल जिम्मेदार है और जनता भी जिम्मेदार है। गंदगी तो जनता ही करके आती है ना, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी नहीं जाते हैं। हमें अपनी सुरक्षा और अपनी सफाई का खुद ध्यान रखना चाहिएगा। यहाँ ये देखो, यहाँ खैनी खोल रखी है तो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी नहीं आते हैं। अरविंद, यमुना में गंदगी आम जनता की जाती है। नजफगढ़ बैराज जो आता है उसमें आम जनता की गंदगी होती है। यमुना पानीपत तक साफ है, हरियाणा बॉर्डर तक साफ है, क्योंकि हरियाणा की जनता जागरूक है। यहाँ की जनता को जागरूकता नहीं है, उनको पता है मुफ्त की रेवड़ी बट रही है, मुफ्त की सुविधाएं मिल रही है, तो हम केजरीवाल के पीछे जब लेकिन आज केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा 2100 रुपए देने का वादा किया है महिलाओं को। महिला और बाल विभाग दिल्ली सरकार का, सरकार इनकी है, उसमें कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं। दूसरी पोर्टल बात पर आप सर्च कर लो, 3 साल से पेंशन रोकी हुई है, तरह का पता है पोर्टल पर है ही नहीं। 3 साल से बुढ़ापा पेंशन रोकी हुई है, वो कहाँ से देगा? हरियाणा इसका पड़ोसी राज्य है, ये 87 सीटों पे चुनाव लड़ता है, इसको कुल मिला के 10,000 वोट नहीं आते हैं। ये वहाँ क्यों नहीं, वहाँ 3,000 पेंशन है इसकी हरियाणा में, ये दिल्ली में क्यों नहीं देता बुजुर्गों को पेंशन? क्यों नहीं देता है? स्कूल किसके राज में अच्छे थे? शीला दीक्षित ने स्कूल अच्छे कराए थे, स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाने से अच्छे नहीं होंगे। और दिल्ली ने इसने सबसे गंदा जो काम किया, पटपटगंज विधानसभा से अवध ओझा को टिकट दे। कौन है अवध ओझा पता है? कच्चे में जाके लड़कियों से सेक्स टॉक करता है वो, ऑन द रिपोर्ट। आप यूट्यूब पे देखो, औरंगजेब को महान बताता है वो। क्या वो टीचर है यूपीएससी का? आज तक उसने एक बच्चा मुफ्त में नहीं पढ़ाया है। आज वो कहता है कि मैं पटपड़गंज के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। कौन है अवध ओझा? उसके बारे में जाने और जब बताएं कि किसने टिकट दिया है। मैडम, अब चाहे ओझा जी आ जाए, चाहे वर्मा जी आ जाए, चाहे शर्मा जी आएगी तो बीजेपी। कारण क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ वो थे ना भूतपूर्व सीएम, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। क्रिकेट की भाषा में बोलूँ तो अब वो ऐसी पिच पे खेलने जा रहे हैं जहाँ उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खेलना है। अभी अनाप शनाप जो घोषणा है ना, अनाप शनाप शॉट मार रहे हैं, वो कभी भी कैच आउट हो जाएंगे और मुझे लग रहा है इस बार वो बोल्ड है। सवाल ये है सर कि दिल्ली दंगों में इनके विधायकों का हाथ मिलता है, अब अवध ओझा जैसे लोगों को ये टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल यार, तो दिल्ली की जनता को देखना चाहिए ना, हम नहीं देखेंगे? दिल्ली की जनता देख भी रही है। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे दिल्ली के जो केजरीवाल को। मेरे पास ना करोल बाग और राजेंद्र विधानसभा की एक लिस्ट है। 2019 के चुनाव में एक बूथ पे 1100 वोट थे, लोकसभा में वो 1100 में से 1020 वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं। और वही सेम बूथ पे विधानसभा चुनाव में वही वोट 1100 में से 980 वोट आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा में यहाँ की जनता को क्या है, बिजली का बिल नहीं भरना है, महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करनी है, उनकी तरफ से सिस्टम जाए भाड़ में, रिवेन्यू जाए भाड़ में, और उनको ना पानी का खर्चा देना है। बस केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। उनको ये नहीं पता कि दिल्ली का रिवेन्यू खत्म हो चुका है, दिल्ली कर्जे में जा चुका है। पता है आपको? दिल्ली की सड़कें सबसे बद अंदर की सड़कें देखें, ठीक है भाई साहब, आ रहे हो ना, बात कर रहे हो, ठीक है? आप एक्चुअल जो बात करो, आप ऑटो वालों को ये दे देंगे, ऑटो वालों को ये दे देंगे, वो दे देंगे। आज दिल्ली की एक्चुअल हालत देखो आप क्या है। अरे ऐसे नहीं मालूम, झूठ बोल रहा है। केजरीवाल का काम बढ़िया है, नंबर 1 पे काम है ये। हाँ हैं भाई, आप देख लो, रोड देख लो, सड़कें देख लो, गटर देख लो, देख लो, रोड देख लो। अरे ये क्या है, ये तो क्या है, अभी अंडर में आता है शायद इन भैया को नाले, सुनो, नाले, स्कूल, वर्ग, पढ़ाई सब देख लो। ये तो इसको तो खुद नहीं मालूम, कर्जा हो गया, ये हो गया, अपने मन से कुछ भी कहा जा रहा है। आपको दिल्ली का बजट पता है सर कितना है? कितना बजट है आप बताइए। आप बताओ ना कितना बजट है। सुनो आप उनके घर के बजट में सुनो, बजट कुछ भी हो, दिल्ली घाटे में नहीं है, फायदे में है। और ये जो है ना, भक्त जो है वो बिके हुए, हम बिके हुए नहीं है, हम भक्त एक मिनट, उन्होंने कहा कि भक्त बिके हुए हैं, इस पर मैं बहुत अच्छा बोलूँगा। ठीक है, हम तो भक्त हैं, आप चमचे हो, चमचे ही रह जाओगे। दूसरी बात, आप केजरीवाल जी ने कहा कि 2100 रुपये देंगे। ये बताइए किसका 2100 रुपये से गुजारा होगा? आज नारी सुरक्षा की बात हो रही है। मैं कहता हूँ कि जब तक एक सेंटर नहीं बनेगा जहाँ पर आप महिलाओं को रख के उनको हर तरीके की ट्रेनिंग दीजिए, सुरक्षा से लेकर, शिक्षा से लेकर, सिलाई केंद्र से लेकर, आर्ट से लेकर, हर तरीके की ट्रेनिंग दीजिए। आप एक बात बताइए, 400 रुपये का रिचार्ज है, आप कहते हैं 2100 रुपये में महिला कल्याण हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली का रेवेन्यू खत्म है। उसके बाद आपको बताऊँ, आप देखिए 2100 रुपये दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं, कम से कम हजारों करोड़ का बजट नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? एक बात और कहता हूं मैं आपको, फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करिए। आप ये बताइए कि आप डेवलपमेंट चाहती हैं, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद। से। दिल्ली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार कैसी है यहाँ? मुझे सरकार का कोई से नहीं पसंद, यहाँ खाली ट्रैफिक है और कुछ नहीं है। हर जगह हमें ना कोई सा नेता पसंद,
ना कोई सी पार्टी पसंद, कुछ भी नहीं हमें। हाँ, हमें कुछ नहीं। आप वोट नहीं देते? नहीं, मैं वोट भी नहीं देता चक्कर। वोट भी नहीं देते हैं तो ये अपना सिटीजनशिप वाला हक भी नहीं निभा रहे हैं। देखिए, पहली बात कि इनको क्या है कि न्यूट्रल हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है मतलब नहीं है। आपके मैं हर प्रश्नों का जवाब दूंगा, ठीक है, आपके जो प्रश्न आप पूछते रहिए। हाँ, सवाल ये है कि केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा और खुद डुबकी मार के दिखाऊंगा। अब तक आपको बताऊं, यमुना, माँ यमुना हमारी आस्था का केंद्र है, कोई पानी पी ले मर जाएगा। दूसरी चीज कहते हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी है, क्यों नहीं घुमा के यमुना साफ कर देते हो भैया, क्यों नहीं घुमा के दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कर देते हो। उसके बाद जब आप कुछ काम नहीं कर पाओगे कहोगे हाँ 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 एलजी ने काम नहीं करने दिया, हाँ 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 ये नहीं करने दिया, हमारे अधिकारी नहीं सुनते हैं, हमारे कर्मचारी नहीं सुनते हैं। और दिल्ली में बड़ा बैनर लगाओगे कि केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल चाचा ने वो कर दिया। तो भैया केजरीवाल जी, आप यही बता दो कि हरियाणा में हार के आ गए, गुजरात में हार के आ गए, और इस बार दिल्ली भी हारना आपका निश्चित है, क्योंकि जनता उब चुकी है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल करी। हरियाणा के लिए तो लग ही रहा था कि कांग्रेस ने इतने प्रचार किए कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन दिल्ली की बात करी जाए, आज ही बीजेपी ने 29 सीटों के ऊपर अपने जो उम्मीदवार हैं उनका चेहरा सामने रखा है। तो आपको क्या लगता है अब कौन जीतने वाला है? देखिए, जनता जनार्दन, बिल्कुल जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि 2 बार हमने केजरी भैया को मौका दिया और केजरी भैया ने छलने का काम किया। अब इसीलिए अब उनको मौका मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक बात कही कि हम पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे। संदीप सर इधर आइए, सुनिए। एक मिनट मैं आपके पास वापस आऊंगी। क्या नाम हुआ आंटी आपका? बिंदु। कहाँ की रहने वाली है? हम इधर ही रहने वाले, पंजाबी बस्ती। पंजाबी बस्ती। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया है? बीजेपी। आप केजरीवाल के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे? भैया मरना नहीं है, हमको पसंद वही है। लेकिन महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। फ्री बसेस दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं, फ्री की रेवड़ी नुकसान, ये नुकसानदेह है, विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा। कहाँ विकास नहीं हो रहा है? आप खुद देखिए, दिल्ली में डीटीसी फ्री है, बिजली फ्री, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के बेकार बैठे हैं। रोजगार चाहिए, ये सब बीजेपी में भी नहीं हो रहा है, होना चाहिए। हाँ, नहीं दे रहा। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा, क्या बिजली फ्री है? फ्री तो जो जिसका कम व्यवस्था है, कम खर्चा है, उसका तो कम है, लेकिन जिसका ज़्यादा आ रहा है उसका आ ही रहा है। क्या पानी फ्री है? हमारे समझ से हम पानी का बिल भर रहे हैं, बिजली का भी बिल भर रहे हैं। पानी कैसा आता है? हमारे यहाँ तो साफ आता है। हाँ, हमारे साफ। और बाकी यमुना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यमुना की सफाई होनी चाहिए, हमारे देश की नदी है, उसको साफ सुथरा होना चाहिए। सारा चट हो गया, सारा चट हो गया केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन वो 6800 करोड़ रुपया केजरीवाल जी 68 रुपया खर्चा नहीं किए और उनके पॉकेट में चला गया। लेकिन पूरी दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी इतने पसंद है, महिलाओं को खासकर पसंद है। आपको केजरीवाल जी नहीं पसंद है? ऐसा है, देखो, जो बिना पढ़ी लिखी औरतें हैं तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, बस यही बात है और कुछ नहीं। नहीं यार, क्या लगता है दिल्ली के लिए कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जैसा? अरे तो कायाकल्प हो जाए। योगी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि भैया जो भी आए काम करे, दिल्ली को सुरक्षित रखे। जी क्या? जनता के लिए सोचे, क्योंकि लोग जीत जाते हैं उसके बाद अपना ही देखते हैं और उसके बाद वो जनता को भूल जाते हैं। उनको फिर जनता की याद आती है जब इलेक्शन का टाइम आता है। हाँ, उससे पहले नहीं आता। केजरीवाल जी के लिए कुछ कहना चाहिए? केजरीवाल देखिए अपने जगह पे वो भी मतलब क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। बस उनका एक एजेंडा है कि बस जीतने के लिए फ्री कर दो, उसके बाद वो भी कुछ नहीं करते हैं। आप खुद एक महिला है, अगर दिल्ली में महिला सुरक्षा पे बात करी जाए तो क्या दिल्ली में महिला सुरक्षा उतनी अच्छी है? नहीं है, नहीं है। कहाँ अच्छी है? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में अच्छी है, गुजरात में अच्छी है, मुंबई जैसे शहर में अच्छी है, लेकिन दिल्ली में लड़कियां। आप उन्हीं शहर का नाम क्यों ले रही हैं जहाँ बीजेपी है? इसलिए कि वहाँ पे सख्ताई है, हर चीज़ है, लड़कियां रात में घूम सकती हैं, यहाँ लड़कियां घूम नहीं सकती, इसलिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो जो गुंडे मवाली माफिया थे वहाँ के, उनको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है बाबा जी ने। ये तो है। देखिए दिल्ली से बड़ा यूपी है। जब एक योगी आदित्यनाथ बाबा भी संभाल सकते हैं तो दिल्ली तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा इनसे। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, रोजगार भी नहीं है। लोग 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो होना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी की मैं तो 2100 रुपये दूंगा। हमें 2100 नहीं चाहिए,
रोजगार दीजिए लोगों को, नौकरी मतलब आप चीजें, लोग सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। हम जैसे जनरल लोग वाले धक्के खा रहे हैं, कुछ होता नहीं है। तो हम इसी विषय पर नहीं सोच रही है, बस वोट चाहिए, रोटी रोजी नहीं चाहिए। हम लोग बहुत फेस करते हैं। दिल्ली राजधानी है, पर क्या आज हम इसे राजधानी कह सकते हैं? देखिए राजधानी है, राजधानी तो रहेगी, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ का जो मतलब जो यहाँ के सफाई नहीं है, यहाँ की लंदन पेरिस बना दिया है। हाँ बनाना चाहते, बन नहीं पा रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा। बीजेपी रोक रही है। बीजेपी रोक नहीं रही है, लेकिन देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो, ये लोग सिर्फ अपराइज सिक्का खोटते हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला। कोई कुछ नहीं करने वाला।